मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप डीआई की अगली क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि आप पाई चार्ट को देखते कैसे हो। हमने डिग्री के संदर्भ में बताया था। आज हम उस पाई चार्ट को प्रतिशत के संदर्भ में बता रहे हैं। देखिए, बातें एक जैसी होती हैं, बस थोड़ा सा अंतर है और अंतर कुछ है ही नहीं वास्तव में देखा जाए तो आप गंभीरता से इन चीजों को समझें और हर चीज को सीखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, अपने आप सरल मौखिक होने लगेंगे। तो देखिए, एक व्यक्ति द्वारा टोटल किए गए खर्च को दिखाया गया है पाई ग्राफ में। तो पिछले दिन आपका पाई चार्ट था, पिछले दिन जो आपका पाई चार्ट था वो काहे में था? डिग्री में था। यहां ये सब जो दिखाए गए थे काहे में दिखाए गए थे? डिग्री में दिखाए गए थे। आज आपको वही चीज प्रतिशत में दिखाई गई है। तो डिग्री में तो बड़ा स्वाभाविक था, समझ में आता था कि टोटल वृत्त 360 डिग्री का होता है, तो इस जितना भी टोटल होता था सबका जोड़ के 360 होता था। मतलब टोटल जो होता था, चाहे टोटल धन हो चाहे जो कुछ हो, वो 360 में प्रदर्शित किया जाता था। आज वही चीज प्रतिशत में, तो प्रतिशत में आप सोचो कितना होगा? 100% होगा। अर्थात जो भी संपूर्ण होगा, जिसका विवरण इस पाई चार्ट में दिया होगा, वो 100% में दिखाया जाएगा। तो इस चीज को समझेंगे, जैसे उसमें 360 था, इसमें से 100% होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं और उसी के माध्यम से समझते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा और भोजन में खर्च की गई धनराशि में अनुपात कितना? शिक्षा और भोजन, तो शिक्षा में देखिए कितना है भाई। शिक्षा में खर्च है आपका 15% और भोजन में खर्च कितना है? भोजन में खर्च है आपका 45%। शिक्षा और भोजन में खर्च की गई धनराशि में क्या अनुपात है? एक बात हम और आपको बताएं, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कि एक व्यक्ति द्वारा टोटल खर्च किया गया धन 2 लाख रुपए है और उसका विवरण दिया होता, तब भी अनुपात निकालने के लिए आपको रुपए निकालने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षा पर कितना खर्च हुआ, भोजन पर कितना खर्च हुआ, क्योंकि हमें अनुपात निकालने के, अनुपात क्या एक हिसाब है, उसमें यह नहीं निर्भर करता कि इसको रुपए में ही आपको बताएं। आपको एक प्रतिशत में दोनों दिए हैं तो आपका इसी से काम चल जाएगा। डिग्री में दिए होते तो डिग्री से ही दोनों का काम चल जाता। अनुपात में आपको मान नहीं निकालना है, इसमें तो दिया ही नहीं है कि टोटल खर्च कितना है, नहीं तो उसके माध्यम से आप निकाल सकते हो। बस आपका शिक्षा पर कितना खर्च हुआ, 15% का मतलब कुछ होगा। भोजन पर कितना खर्च हुआ, उसमें भी कुछ रुपए आएंगे। लेकिन जब अनुपात निकालना होता तो कोई इसकी जरूरत नहीं है। देखिए कैसे उसने कहा, शिक्षा और भोजन में खर्च की गई धनराशि का अनुपात। तो शिक्षा में है आपका 15% और भोजन में है 45%। अनुपात ऐसे लिख दिया, परसेंट लगाओ चाहे ना लगाओ। तो 15 या कम 15, 15 3 45, 1:3। तो शिक्षा और भोजन पर खर्च का अनुपात कितना है? 1:3। बात समझ गए? बड़ी आसान है, तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। दूसरा सवाल देखिए, तो आप इससे क्या सीखे कि अनुपात अगर निकालना है तो आपको रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। जिसमें दिया हो, डिग्री में प्रदर्शित है तो डिग्री में ही अनुपात निकाल देंगे, वो अनुपात का कोई मात्रक ही नहीं होता। प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत से ही हिसाब लगा देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि कोई किराए में खर्च की गई धनराशि का अन्य से अनुपात कितना है? अब ये अन्य जो है, एक तो ये किराया, दूसरे अन्य। तो ये तो है आपका, इसका तो पता है 14% है किराया। दूसरा अन्य वाला है, ये इसमें दिया नहीं है, तो इसको आप निकाल लीजिए। तो ये 14, ये 15, ये 11। तो 11 का एक इसमें डाल दीजिए तो ये भी 15 हो जाएगा। तो 15 15 30, इसमें बचा 10, हो गया 40, और 40 45 हो गया 85। अब 85 निकल गया 100 में तो बचा 15। अब 15 में 9 ईंधन में हो गया तो बचा कितना? 6। तो अन्य में कितने परसेंट है? 6%। तो इसको लिख लिया। उसने कहा है कि कितना किराए में खर्च की गई धनराशि का अन्य से अनुपात क्या होगा। तो भैया कितना किराए में कितना खर्च किया गया? 14, और अन्य में कितना खर्च गया? 6। तो इसका अनुपात पूछते हैं। अनुपात में आपको यह ध्यान रखना है, जिसको पहले कहे उसको पहले रखें, जिसको बाद में कहे उसको बाद में। तो 2 3 6,
2:14 अनुपात आया 7:3। ओह सॉरी, मैंने कुछ गलत किया, नहीं 2:14 2×3 = 6, ठीक। तो ये आपका अनुपात निकल जाएगा। तो अनुपात में आप इसमें समझ गए कि अनुपात में वास्तविक मान की जरूरत नहीं होती है। आप जिसमें प्रदर्शित किया गया डिग्री में तो डिग्री में, प्रतिशत में तो प्रतिशत में, उसी से आप अनुपात निकाल दीजिए। और जो पहले बोले उसको पहले रखो, जो बाद में बोले उसको बाद में रखो। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। ईंधन में खर्च की गई धनराशि का भोजन में खर्च की गई धनराशि से क्या अनुपात है? ईंधन को पहले बोला है तो ईंधन में 9, भोजन में 45, अनुपात बताना है, बता दिए। क्योंकि दोनों प्रतिशत में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 × 9 9 × 5 = 45, अनुपात है 1:5। बस समझ गए। अगला है, ईंधन वाला हो गया। अगला है भोजन में खर्च की गई धनराशि का अन्य सभी खर्चों से अनुपात क्या है? भोजन में खर्च की गई धनराशि का अन्य सभी खर्चों से अनुपात क्या है? तो अन्य खर्चों से होगा, सभी मत लीजिए यहां। अन्य खर्चों से अनुपात क्या होगा? अन्य खर्च से अनुपात क्या होगा? तो भोजन में खर्च की गई धनराशि, तो भोजन में खर्च की गई धनराशि 45। अन्य कितनी खर्च की गई? अन्य में है 6, तो इसका अनुपात बताएंगे तो 3 दूनी 6, 3 15 तो 15:2 अनुपात आएगा। बात समझ गए? तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ समझाना ज़्यादा है नहीं, लेकिन आप बिल्कुल जो बच्चे प्रारंभिक स्तर में समझे। अगला है कि इसमें क्या कपड़े और ईंधन में खर्च की गई टोटल धनराशि का शिक्षा में खर्च की गई राशि से क्या अनुपात है? कपड़े और ईंधन दोनों को मिला के, तो कपड़े में 11, ईंधन में 9, तो 11 और 9 कितना हुआ? 20। तो इन पर दोनों पर तो 20, इनको एक में रखो। और शिक्षा में खर्च की गई राशि अनुपात, और शिक्षा में कितना है? शिक्षा में 15 है। इनका क्या बताना है? अनुपात बताना है। इसको आगे रखेंगे तो 5 × 20 और 5 × 15 कितना है? 4:3। बात समझ गए? अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा में खर्च की गई धनराशि भोजन के खर्च का कितना प्रतिशत है? अब यहां प्रतिशत की बात है, यहां एक बात समझो। जब प्रतिशत की बात आएगी तो प्रतिशत सदैव किसी के सापेक्ष होगा। अब जब सापेक्ष होगा तो ये आपको जानना होगा ये किसके सापेक्ष है। तो इस क्वेश्चन में देखें, शिक्षा में खर्च की गई धनराशि, शिक्षा में खर्च की गई धनराशि भोजन के खर्च का कितना प्रतिशत है? भोजन के खर्च का, तो भोजन पर कितना खर्च किया, इसके सापेक्ष बताना है। भोजन के खर्च का कितना प्रतिशत, किसके सापेक्ष? भोजन में कितना खर्च है उसके सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष होता है वो आप जानते हैं नीचे रखते हैं, तो भोजन को जल्दी से नीचे रख दीजिए, 45 है। शिक्षा में खर्च की गई, शिक्षा में ऊपर रखो, शिक्षा कितना है? 15 है। तो ये सापेक्ष है। प्रतिशत सदैव किसी के सापेक्ष होता है, से भिन्न किसी के सापेक्ष होता है। तो उसने कहा शिक्षा में खर्च की गई धनराशि भोजन के खर्च का कितना प्रतिशत है? किसका प्रतिशत? भोजन के खर्च का। तो सापेक्ष किसके? भोजन के सापेक्ष है। तो भोजन में कितना? 45, तो आएगा 1/3। तो भिन्न में तो 1/3 कहेंगे, प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा कहेंगे। वैसे बहुत सारे बच्चों को याद होगा 1/3 का मतलब 33 से 1/3% होता है। तो इसको आप जब लाएंगे तो आएगा 33 से 1/3%। यह आपका क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है ईंधन में खर्च की गई धनराशि शिक्षा में खर्च की गई धनराशि का कितना प्रतिशत? अब जल्दी से सोचो किसके सापेक्ष है? शिक्षा में खर्च की गई धनराशि, शिक्षा में खर्च की गई धनराशि के सापेक्ष है। तो शिक्षा में खर्च की गई धनराशि नीचे रहेगी, ये आपकी 15 है। ईंधन में खर्च की गई धनराशि शिक्षा में खर्च की गई धनराशि का कितना प्रतिशत है? ईंधन वाली ऊपर रहेगी। ईंधन में कितना है? 9 है। तो इसको प्रतिशत में बताओगे, 100 से क्या करोगे? गुणा करोगे। तो 3 × 9 3 × 5 = 15। अब आप ऐसे ही देखो तो 1/5 का मतलब होता है 20, 3 ऊपर है तो हो जाएगा 60। आप ऐसे भी कर लीजिए, कितना आएगा? 60%। तो बात समझ में बहुत आसान है। प्रतिशत का मतलब होता है ये किसी के सदैव सापेक्ष होता है, और ये आपको देखना होता है किसके सापेक्ष है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अन्य मदों में खर्च की गई धनराशि ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत? यह अन्य से तात्पर्य वही जो आपका कॉलम है। अन्य मदों में खर्च की गई धनराशि ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है?
ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है, तो किसके सापेक्ष प्रतिशत पूछा, ईंधन के। ईंधन कितना है 9, अन्य में कितना है 6, यही तो ये आपने भिन्न में लिख दिया, इसको प्रतिशत में बदल दो, प्रतिशत में बदलने के लिए तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। तो आप जानते हैं वैसे इसका वैल्यू जो आएगी तो 1/3 का मतलब 33 से 1/3% होता है, तो 2/3 का मतलब होगा 66 सही 2/3%। आप भाग देके 200 को 3 से भाग दोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है आपका ईंधन और कपड़े में खर्च की गई टोटल धनराशि शिक्षा के खर्च का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले किसके सापेक्ष पूछा, शिक्षा के खर्च का कितना प्रतिशत है, शिक्षा के खर्च का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ईंधन और कपड़े में खर्च की गई टोटल धनराशि शिक्षा के खर्च का कितना प्रतिशत है, शिक्षा के खर्च का कितना प्रतिशत, किसके सापेक्ष, शिक्षा के खर्च के सापेक्ष। तो शिक्षा जल्दी से ढूंढो कितना है, शिक्षा है 15, तो 15 नीचे रखेंगे। किसका पूछ रहा है, ईंधन और कपड़े में, तो ईंधन और कपड़े में कितना खर्च हुआ है, ईंधन और कपड़े में खर्च हुआ है 20, भाई 11 उसमें 9 उसमें तो 20। तो ये आपने भिन्न में बात लिख दी, इसको प्रतिशत में बदलना है, ऐसे कर दीजिए 5 तिया 15, 5 चक्कू 20। तो आप चाहे कहो 4/3 भिन्न का मान, चाहे प्रतिशत में बदलने के लिए ऐसे कर लो, तो 400 से 3 को भाग दोगे तो आप निकाल लोगे जितना आएगा। हम अगर करें तो 1/3 का मतलब होता है 33 से 1/3। अब उसको 4 बार करना, तो 33 33 66 66 66 132 और एक और आपका आएगा तो 133 सही 1/3%। जब बच्चे प्रोसेस समझते हैं समझ गए होंगे। अब भाग देके देख लीजिए 400 को 3 से आ जाएगा। अगला बेटा है शिक्षा में खर्च की गई धनराशि ईंधन में खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है। ईंधन में खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है, बात को समझो। ईंधन में खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है, तो किससे, ईंधन में। तो किसके सापेक्ष है, ईंधन वाले के सापेक्ष है। तो इस बात को आप समझें, किसके सापेक्ष है, ईंधन। शिक्षा में खर्च की गई धनराशि ईंधन में खर्च की गई धनराशि से कितना है, तो ईंधन वाली कितनी बेटा 9 है, इसको नीचे रखो। शिक्षा में कितना है 15 है, तो इसको क्या रखो, ऊपर रखो। अब इसको आप देखो तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, 1/3 भाई 5/3 का मतलब 1/3 5 बार। तो आप फिर इसको 100 से गुणा करके निकाल लोगे, या 1/3 पता उससे आपको निकल आएगा। शिक्षा में खर्च की गई धनराशि ईंधन में खर्च की गई धनराशि का कितना प्रतिशत है, आपने निकाल लिया है। अगला है भोजन में खर्च की गई धनराशि भोजन में खर्च की गई धनराशि शिक्षा में खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है। सॉरी, इसको 19वां फिर से देख लीजिए। उसने ये नहीं पूछा था कितना अधिक, शिक्षा में खर्च की गई धनराशि ईंधन में खर्च की गई धनराशि से, तो ईंधन वाली तो 9 ही रहेगी, कितनी अधिक है। तो अधिक मतलब उसमें 15 और ईंधन में 9, तो कितना ज़्यादा 6। तो हमको यहाँ 6 लिखना चाहिए, उसने अधिक पूछा था कितना, तो 6/9। इसको आप प्रतिशत में बदलेंगे, आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 का मान चाहे देख लो, चाहे 200 को 3 से भाग दे दो, 66 सही 1/3%, 2/3%। बस समझ गए, बहुत आसान है। तो इस प्रकार से ये आपके सभी क्वेश्चन हैं। इसकी आपको जो PDF है ये आपको मिल जाएगी माय स्टूडेंट्स क्लासेस के उस पर टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा आपको ऊपर चित्र चला जाता है, ये दिक्कत है। भोजन में खर्च की गई धनराशि भोजन में खर्च की गई धनराशि शिक्षा में खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है। किससे, शिक्षा में। शिक्षा पर कितना है, शिक्षा के सापेक्ष बताना सबसे पहले, तो ये शिक्षा 15 है, शिक्षा 15 है। भोजन में खर्च की गई धनराशि शिक्षा में खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है, तो भोजन देखो कितना 45, तो कितना अधिक है, 30 अधिक है। तो 30 कहाँ रखे, ऊपर रखे। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करें, तो 15 दूनी 30, 200% अधिक है, बिल्कुल 200% अधिक है। वो 15 है, वो 45 है, तो 3 गुना है, तो अधिक कितना है, 30 अधिक है, 200%। अगला है कपड़े में खर्च की गई धनराशि ईंधन में खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए सब, कपड़े में खर्च की गई धनराशि ईंधन में खर्च की गई धन, किसके सापेक्ष, ईंधन में खर्च की गई धनराशि के। तो ईंधन में बेटा कितना है, 9 है,
9 ही तो है ईंधन में, ईंधन में है 9। तो लिखा है कपड़े में खर्च की गई धनराशि ईंधन में खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कपड़े में खर्च की गई है 11, तो ईंधन से अधिक है 2, 2 ही तो अधिक है, तो 2 ऊपर लिख लीजिए। आप समझ गए होंगे, इसको प्रतिशत में बदल दीजिए तो आप जब देखेंगे तो 1/3 का मतलब उससे नहीं निकले तो आप 200 को सीधे क्या भाग दीजिएगा, 9 से भाग दे दीजिएगा और जो होगा आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए और सवाल, अगला सवाल, यदि भोजन में खर्च की गई धनराशि 13,500 रुपये हो तो बताइए टोटल खर्च कितना है। अब इस बात को समझो, उसने बताया यदि हम मान लें कि भोजन में 13,500 खर्च हुआ है तो बताइए टोटल कितना है। तो भोजन में कितना है, 45%। आप सोचिए कि भोजन में तो है 45%, बात समझते रहो। भोजन में खर्च धनराशि इसको उन्होंने बताया है 13,500। तो कहा तो टोटल खर्च बताइए। टोटल खर्च का मतलब 100% होगा। ये अब भाई कल वाली बात है, कल यही तो था, इतने डिग्री का मतलब इतना। तो इसको एक तो आप मानक के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो, 45 का मतलब इतना, तो 100 का मतलब क्या होगा, मैंने कल बताया था। दूसरा आप ऐसे निकालें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपको 45% का मतलब पता है 13,500। इसको आप काटें, 9 से काटें, आप समझ जाएंगे क्यों। आपका 9 पचे 45 और 15 9 135 होता है, तो 9 से काटे तो 15 आएगा, तो 1500। तो 5 डिग्री का मतलब 1500, बात समझ रहे, सॉरी 5% का मतलब 1500। तो 10% का मतलब कितना हुआ, 10% का मतलब हुआ 3000। 10% का मतलब 3000 हुआ। आप ऐसे देख लीजिए, 10% का मतलब 3 3 3 हो गया, और उधर आपका 10% का मतलब इतना आपका 3000। आप अगर इसको चेक करना चाहें तो 45 में 10 कितनी है भाई, 4 बार 10 बार 10 शामिल है, तो 3 3 3 3 12 हो गया, और 1.5 हो गया। तो अगर इससे आप 5% निकाले तो 1500, तो 10% निकाले तो 3000। अब आपको निकालना 100% है, तो 100 अगर 10% है आपका 3000, तो 100% होगा 30,000। बात समझ के बात को ना, देखिए कैसे, एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा, समझिएगा। उसने कहा, क्या कहा, भोजन पर खर्च की गई धनराशि 13,500 हो। अब भोजन पर खर्च कितना किया गया है, देखिए भोजन पर खर्च इसमें किया गया, इस व्यवस्था में जो प्रदर्शित है 45। तो इस 45 का मतलब ही है 13,500। तो उसने कहा टोटल खर्च कितना हुआ, टोटल खर्च का मतलब है 100%। तो इसको आप कैसे लगाएंगे, तो इसको आप समझें। तो मैंने बताया था, एक तो सीधा साधा हिसाब है जो मौखिक व्यक्ति लगाता है दैनिक जीवन में, कि भैया 45% का मतलब अगर है 13,500, तो 100% का क्या मतलब होगा। तो इसको आप मौखिक अगर लगाएं तो आपका मन करता है मुझे 10% पता चल जाए तो बात बन जाए, तो 10% तो निकलना संभव नहीं। तो आप सोचते 5% तो निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर इसको 9 से काटे तो 5 दिखेगा, और इसको भी 9 से कम अगर काट दो तो 15 9 पैता है 135। तो अगर 5% का मतलब 1500 है, तो 10% का मतलब क्या हो, तो 10% का मतलब 10% का मतलब होगा कितना, पूरा 3000। तो 10% का मतलब अगर 3000 है, तो 100% का मतलब क्या होगा, आप सोचिए। 10% का 10 गुना है 100%, तो इसको कहेंगे 30,000। बस हो गया सवाल। तो कितना आसान है। इसको आप मानक के कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं भोजन पर खर्च हुआ 45% और उसका मान दिया है 13,500। तो ऐसे, तो आप टोटल पूछ रहा है, टोटल का मतलब 100% का क्या मतलब होगा, ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, यदि अन्य खर्च 1,800 रुपये हों तो कपड़े में ईंधन से कितना अधिक खर्च हो, उसकी बात को समझो। यदि अन्य खर्च है 18,000, जो कि अन्य खर्च अगर चित्र में देखें तो 6% आया था, तो 6% का मतलब यहां उसने दिया है 1800। तो इसने कहा कि अन्य खर्च 1,800 रुपये हो, तो आपके
इसमें पाई चार्ट में कितना है 6% है, तो 6% का मतलब 1800 है, तो 1 का निकाले तो यहाँ बड़ी आसानी से निकल जाता है। 1% का मतलब होगा 300, 6×18, ठीक। अब उसने कहा तो कपड़े में ईंधन से कितना अधिक खर्च हुआ, कपड़े में ईंधन से कितना अधिक खर्च हुआ। तो इसको अगर आप देखें तो कपड़े में ईंधन से कितना अधिक खर्च हुआ, कपड़ा 11 ईंधन 9, तो 2% तो अधिक खर्च हुआ। तो 2% अधिक खर्च हुआ, तो 1% का मतलब था 300, तो 2% का मतलब होगा 600। कितना अधिक खर्च हुआ, 600। बात समझ गए। यदि अन्य खर्च 1800 रुपये हो, उसने कहा जो अन्य खर्च यहाँ 6% है उसका रियल वैल्यू जो है 1800 है, तो उसने कहा कपड़े में ईंधन से कितना अधिक खर्च हुआ, तो कपड़े में 11 दिख रहा है, ईंधन में 9 दिख रहा है, तो कितना 2% अधिक खर्च हुआ, तो 2% की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे भी निकालिए, अगर आप देखें 6% का मतलब 1800 है, तो 2 6 में कितने बार शामिल है, 3 बार शामिल है, तो 600 होगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। हाँ, वो भी तरीका, 6% का मतलब 1800 है, तो 1% का मतलब क्या होगा, 1% का मतलब 6 3 18 300 होगा, तो 2% का मतलब 600 है। मानक के कॉन्सेप्ट से भी कह सकते हैं कि 6 का मतलब भैया 1800 है, 6% का मतलब, तो 2% का क्या मतलब होगा। तो सब बड़ा आसान है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यदि किराए में खर्च की गई धनराशि 4200 रुपये हो तो शिक्षा में खर्च से, तो वह शिक्षा में खर्च से, तो वह का मतलब किराया शिक्षा से कितना कम है। तो बताओ जो किराए में खर्च हुआ है वो कितना है, किराए में जो खर्च हुआ है वो है 14%, यही तो है। तो उसने 14% का कहीं ना कहीं आपको मान बता दिया है कि 14% की भैया वैल्यू है कितनी, बताइए। यदि किराए में खर्च किया गया 4200 रुपये, तो 14% का मतलब 4200 है। बात समझे। तो कहते हैं तो वह शिक्षा के खर्च से कितना कम है, तो वह शिक्षा के खर्च से कितना कम है, तो शिक्षा के खर्च से 1% कम है। तो आपको 1% की वैल्यू बतानी है, तो आप 14 कम 14 14 3 42, तो कितना आएगा 300 कम है। बहुत आसान है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन लगा लेंगे। अब इसमें दिखा है शिक्षा में खर्च की गई धनराशि के द्वारा बनने वाला केंद्रीय कोण का मान बताइए। शिक्षा में खर्च की गई धनराशि के लिए के द्वारा, अब शिक्षा में जो खर्च हुआ उसके लिए केंद्रीय कोण बताइए। तो शिक्षा में भैया 15% खर्च हुआ है, अब इसके लिए कोण क्या होगा, तो बात समझो। इन्होंने जो टोटल दिखाया है वो प्रतिशत में टोटल कितना होता है 100%, बोलो, और डिग्री में टोटल कितना होता है 360, बड़ी आसानी से। तो 100% का मतलब अगर 360 डिग्री होता है तो 10% का मतलब 36 होता है। तो भैया 10% का 100% का मतलब अगर 360 होता है तो 10% का मतलब 36 होता है। तो भैया 5% का मतलब 18 होता है, उसको चाहिए 15%, तो 10% 5%, तो इसको 18 और 36 जोड़ोगे 54% आएगा। बात समझ गए ना। कुछ भी कठिन नहीं बेटा। उसने क्या कहा, उसने कहा कि शिक्षा पर ही तो पूछा है। उसने ये पूछा है शिक्षा में खर्च की गई धनराशि के द्वारा बनने वाला केंद्रीय कोण का मान कितना होगा। शिक्षा द्वारा जो है इसमें शिक्षा 15% है, इसको अगर डिग्री में दिखाएं तो कोण कितना होगा। तो आप सोचिए, एक बार आपको दोबारा समझा रहे हैं कि प्रतिशत टोटल कितना होता है 100%, और इस वृत्त को जब डिग्री में दिखाते हैं तो कितना होता है 360 डिग्री, अर्थात 100% का मतलब है 360। तो आप अपने मानक से भी लगा सकते हैं। मानक का कॉन्सेप्ट आपका है कि 100 डिग्री का मतलब है 360, तो भैया शिक्षा पर तो 15% ही है, तो इसका क्या मतलब होगा, ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन मौखिक लगाइए, इसको भी मत लिखिए, ये भी मौखिक है कि आपको जरूरत है 15% के लिए कितना डिग्री होगा। तो 100% के लिए 360, तो 10% के लिए अगर देखा जाए तो आपका 36, तो 5% के लिए अगर देखा जाए तो 18। तो आप सोचिए 15% के लिए 10% और 5% दोनों को जोड़ा ना गया, तो 36 18 कितना हुआ, 54 हुआ ना, हो गया। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, ईंधन में खर्च की गई धनराशि के द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण का मान बताए। अब ईंधन वाला पूछ रहा है, तो ईंधन में 9% है, तो आपको अगर पता है 9% है आपकी, तो
9% के लिए थोड़ा देखो आपको कठिन लगने लगा। तो ये तो जैसी व्यवस्था हो वैसा काम करो। आप एक तो मानक के कॉन्सेप्ट से तो बोल ही सकते हो कि भैया 100% का मतलब आपका 360 था, तो 9 डिग्री का मतलब क्या होगा, इससे तो सब कुछ कह सकते हो। मौखिक अगर सोचा जाए तो 100% का मतलब था 360, तो 10% का मतलब था 36। बात समझिएगा। तो 1% का मतलब है 3.6। अब 10% तो है नहीं ईंधन, 1% कम है, तो 1% कम कर दीजिए, मतलब 3.1% का मतलब तो आपको दिख रहा है 3.6। तो 1% कम कर दीजिए तो आपका 9% के लिए क्या होगा, 9% के लिए होगा 1% जब कम करोगे तो 36 से 3 कम किया 33 और 0.6 कम किया तो 32 पॉइंट कितना बेटा 36। 36 से 3 कम किया 33.6 कम किया 4, तो 32.4। ये किसका कोण बनेगा, ईंधन का, 9 डिग्री के।